चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायत राज चुनाव 2020 में सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु ले चलती है आपको वार्ड नंबर 27 कराड़ा एवं झांखरी ग्राम पंचायत में। वार्ड नंबर 27 कराड़ा एवं झांखरी में कुल 5 गांव सम्मिलित हैं, जो इस प्रकार है: कराड़ा, कराड़ा का वाड़ा, गड़ावासण, झांखरी एवं रामपुर। इन 5 गांवों को जनसंख्या कुछ इस तरह है: कराड़ा की जनसंख्या 2738, कराड़ा का वाड़ा की जनसंख्या 869, गड़ावासण की जनसंख्या 1410, झांखरी की जनसंख्या 807 एवं रामपुर की जनसंख्या 348। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 27 की जनसंख्या 6172 है। वार्ड नंबर 27 कराड़ा एवं झांखरी से सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कराड़ा निवासी संतोष यादव पर विश्वास रखते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कराड़ा निवासी कैलाश यादव को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी भाजपा एवं कांग्रेस के उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए मैदान में है। कराड़ा निवासी रीना कुमारी यादव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 27 से सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु अपनी किस्मत आजमा रही है। तीनों पार्टियों के उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि जनता किस उम्मीदवार एवं किस पार्टी के मुद्दों पर विश्वास रखते हुए पंचायत समिति सदस्य हेतु अपना अमूल्य वोट देकर विजयी बनाएगी। बताओ अब्बर हूँ माहौल चाली रहा है, चुनाव चाली रहा है। अब चुनाव चाली रहा है, अब सब प्रचार में दौड़ी रहा, नामाकरण सब થઈ ગયું કમ્પ્લીટ। कई पार्टी आवेगा ने कई पार्टी नो प्रसार વધારે ચાલી રહ્યો છે। बीजेपी નું જોર ચાલી રહ્યું છે, ભલે અમે કોશિશ તો ઘણા કરી રહ્યા પણ बीजेपी નું જરા જોરે ચાલી રહ્યું છે। हाँ, कहना निवासी हो आप? અમે અસ્થાઈ कराड़ा वाड़ा। बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती बबली देवी परमार, ग्राम पंचायत कराड़ा सरपंच। मैडम बताइए, अभी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है आपका क्षेत्र? यहाँ पर बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत प्रचार हो रहा है और वही जीतेंगे। और पंचायत समिति सदस्य संतोष बेन यादव जीतेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम पंचायत कराड़ा, जहाँ से उम्मीदवार संतोष देवी यादव आपके सामने है, इनका परिवार। दादा, बेटी को टिकट मिला है तो इसके बारे में बताइए, क्या इनको जीत कर बताओगे? हाँ, मेरी बच्ची को टिकट दिया है तो जीत के सबको बताएगा। भाई साहब बताइए, आपका क्या नाम है? लक्ष्मण यादव, कराड़ा से। कौन सा क्षेत्र है ये, कौन सा गांव है? कराड़ा। तो बताइए, यहाँ पे संतोष देवी को टिकट मिला है तो यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? यहाँ माल तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम जहाँ तक हो सकेगा तहाँ तक कोशिश करेंगे, हम जीत के दिखाएंगे। ये आपका क्या नाम है? राजेश यादव। हाँ राजेश जी, बताइए, यहाँ पे आपके क्षेत्र में सागवाड़ा जिला परिषद के भी चुनाव है, पंचायत समिति भी के चुनाव है, तो बताइए आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? अभी माहौल तो बीजेपी का चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पहले भी आया तो बीजेपी का ही माहौल था, अभी भी ये है तो बीजेपी का अच्छा माहौल है। ये हमारे सामने है कराड़ा पंचायत समिति उम्मीदवार जी। बताइए आपका क्या नाम है? संतोष यादव। हाँ, कौन सी पार्टी ने आपको टिकट दिया है? भारतीय जनता पार्टी। आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे बेटा? केंद्र सरकार मोदी जी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं जीत कर केंद्र सरकार की जल कल्याणी योजना का लाभ मेरे क्षेत्र में पहुंचाऊंगी। महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोकने का प्रयास करूंगी। आप महिला हो, महिला टिकट पे आप उम्मीदवार हो, तो आप अगर जीत जाती होगी तो हमारे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए आप क्या करोगी? मैं महिलाओं के लिए सरकार की योजना को लाभ दिलाऊंगी, जैसे पेंशन योजना का लाभ और महिलाओं के लिए विधवा पेंशन, रोजगार का लाभ दिलाऊंगी। ये आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवारी कर रहे हैं,
तो आपका कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से ग्राम पंचायत गांव आते हैं? कराड़ावाड़ा, झांकरी, रामपुर और गड़ावासन। अभी वर्तमान सरकार जो है वो यहाँ पे कांग्रेस की है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपके यहाँ पे क्या क्या विकास हुआ है? हमारे गांव में बिजली अभी बहुत कम थी, बिजली भी आई और पानी की सुविधा नहीं थी, पानी भी आया। सब भारतीय जनता पार्टी की वजह से। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो मैं दोनों पंचायत से मैं जीत के बताऊंगी। उनका धन्यवाद करती बहुत कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और टिकट दिया। हमारे 2929 सीट भारतीय जनता पार्टी की होंगी। हम प्रधान भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनाएंगे। पूरे जिले में प्रधान भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और जिला प्रमुख भी भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। सही, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश यादव है। आप उम्मीदवार हो, कहाँ से उम्मीदवारी जता रहे हो? मैं कराड़ा से पंचायत समिति सदस्य के लिए वार्ड नंबर 27 कराड़ा से मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है और मुझे इसके लायक समझा है। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को दिल से धन्यवाद करती हूँ और पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी है तो मैं उस विश्वास में खरी उतरूँगी। आप उम्मीदवार हो, आपके कौन कौन से क्षेत्र है बताइए? ग्राम पंचायत कराड़ा और जागरी। उसमें कौन कौन से गांव आते हैं? कराड़ावाड़ा और गड़ावासन, जागरी, रामपुर। आप महिला हो, महिला शक्तिकरण के लिए आप क्या करोगे? राज्य में येलो जी की सरकार है और कड़ी से कड़ी मिल जाए तो इसलिए मैं चुनाव लड़ने जा रही हूँ। मैं महिलाओं के लिए पेंशन योजना, रोजगार योजना दिलाऊंगी और जो भी व्यक्ति किसी योजना से वंचित है उसे मैं लाभ दिलाऊंगी। मैं जीतकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगी। मैं इस गांव की बहू हूँ और एक बेटी होने के नाते आप सभी का विश्वास दिलाती हूँ, इसलिए मुझ पे विश्वास रखें और मुझे भारी मतों से जिताएं। मैं आप सबको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आप सबके विश्वास पर खरी उतरूँगी। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ये पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने जा रही हूँ। आप सभी से विनती अनुरोध है कि मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाओ। सर बताइए, आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद यादव है और पंचायत समिति सागवाड़ा के कराड़ा गांव 27 नंबर वार्ड से मुझे मेरे वाइफ की टिकट मिली है, कांग्रेस पार्टी ने दी है। उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमको इस लायक समझा और टिकट दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी। सर बताइए, राज्य सरकार कांग्रेस की है और यहाँ पे आपके विकास हुआ कि नहीं हुआ? पहले विकास हुआ भी है और होगा आगे। इसमें ऐसा है कि राज्य सरकार में कांग्रेस है तो कड़ी से कड़ी अगर मिलेगी तो ये विकास हो पाएगा, क्योंकि विकास की गति तभी तेज होगी कि आगे से मतलब पार्टी हो। अब यहाँ पे अगर कड़ी से कड़ी मिले कांग्रेस का, अगर यहाँ पे बोर्ड बना, ठीक है, प्रधान बना, तो बिल्कुल बेशक यहाँ पे विकास हो सकता है अपने क्षेत्र में। अभी यहाँ पे राज्य सरकार जो है वो कांग्रेस की है, तो अशोक जी की जो है उपलब्धियाँ क्या क्या रही आपने अपने क्षेत्र में और राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर सर बताया तो मैं तो मतलब शिक्षा के बारे में बात करूँगा, क्योंकि शिक्षा में क्या है कि उन्होंने रेड में मतलब 31,000 जो है वो पद उन्होंने घोषित किए हैं। वो अभी तक उसका मतलब कोई हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। और उसके बाद में पटवारी की निकाली, उसके बाद में ये वन रक्षक, वनपाल, यानी कि सभी प्रकार की भर्तियां उन्होंने निकाली, यानी कि कोई व्यक्ति बेरोजगार ना बैठे उसके लिए। तो बहुत ही अच्छा, मैं तो दिल से उनका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि उन्होंने मतलब युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें किया। बहुत बढ़िया लगा हमको और शिक्षा से मतलब कोई भी वंचित ना रहे, इसके लिए उन्होंने शिक्षा को मतलब बढ़ावा दिया है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी भी और भी अच्छे बहुत कार्य किए हैं उन्होंने, जितना भी मतलब अपन बोले उतना उनके लिए कम ही है। और उन्होंने एक और भी सूचना मतलब बहुत बढ़िया लगी मुझे, जो कि बेरोजगारी भत्ता,
यानी कि जो भी लोग बेरोजगार बैठे हैं उनको बेरोजगारी भत्ता के रूप में मतलब छात्रा को 3500 रुपये के रूप में और छात्र को 3000 के रूप में मतलब उन्होंने जो है वो सहयोग राशि बांटने का वो प्रावधान किया है। वो भी बहुत बढ़िया है, लोग मतलब खाते में आए भी हैं और जिनके नहीं आए हैं उनके मतलब पेंडिंग चल रहे हैं, वो आ भी जाएंगे उनके भी। आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ोगे? इस मुद्दे पे जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के चलते राज्य सरकार में कांग्रेस है, तो मैं अशोक जी गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने मतलब जो है गेहूं जो है वो फ्री में बांटा और अभी भी इस महीने भी फ्री तक मतलब गेहूं आ रहा है और वो भी एक महीने में मतलब दो साथ में, जैसे कि किसी को अगर 30 किलो मिल रहा है तो उसको 60 किलो उसको गेहूँ प्राप्त दिलवाया यानी कि। और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ मैं दिल से। यहाँ पे कांग्रेस सरकार है राज्य में और केंद्र में तो मोदी जी है, तो हमको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से। लेकिन अगर राज्य में अगर हमको कांग्रेस है और कांग्रेस मतलब आगे बढ़ाना है तो हमें कंधा से कंधा मिलाकर हमें कार्य करना पड़ेगा और काफ़ी कोशिश भी करनी पड़ेगी क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और यहाँ पे बिल्कुल हम कांग्रेस को बिल्कुल भारी मतों से यहाँ से हमारी सीट निकालेंगे, ये ऐसा मैं वादा करता हूँ। अभी तिरकोना मामला चल रहा है, यहाँ पे एक तरफ कांग्रेस भी है, एक तरफ बीजेपी भी है और एक तरफ बीटीपी भी है। ये तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो इसके बारे में बताइए आपके विचार। सर मेरे विचार तो यही रहेंगे कि अपने अपने सरकार है मतलब अपनी अपनी जो भी है वो सब अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बीजेपी वाले बीजेपी तरफ की मतलब प्रयास करेंगे, कांग्रेस की तरफ से, बीटीपी वाले हैं तो बीटीपी की तरफ से। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी है तो पार्टी अपने अपने तरीके से वो तो प्रयास करेगी। लेकिन यहाँ पे मतलब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो कांग्रेस का अगर बोर्ड बनता है तो बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि विकास का जो मतलब है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल पाएगा क्योंकि कांग्रेस राज्य सरकार में कांग्रेस है तो यहाँ पे कांग्रेस आ जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। विधान प्रधान जो है हमारा बन जाएगा और जिला प्रमुख जो है वो भी हम मतलब भाई बिठाएंगे, कांग्रेस का ही बिठाएंगे और बहुत ही तेज़ी से मतलब काम जो है वो शुरू हो सकता है। जब हम चाह लेंगे तो ये सब संभव है। मेरे क्षेत्र के भाई और बहनों से विनती अनुरोध करती हूँ कि आप सभी मुझे भारी मतों से विजय बनाएं और हमारे कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ है, जो 1 नंबर बटन दबाकर विजय बनाएं।